रफ़ीक की ज़िंदगी आज भी पहचान से दूर थी। हर रात नई तलाश, हर सुबह नई बेचैनी। रफ़ीक अपने आप से हल्का सा गुस्सा। किस चीज़ से सुकून मिलेगा? पैसा, शौहार, सब झूठा लगा। फ़ोन पर मैसेज आता है, नबील, आज रात प्लान है। आ रहा है? रफ़ीक तुरंत रिप्लाई करता है, आ रहा हूँ। उसकी आंखों में कुछ खलाल नज़र आता है। एक पुराना तस्बीह का टुकड़ा ड्रॉअर के किनारे पे दिखता है। नज़दीकी से देखता है, फिर नज़र उठाता है। रफ़ीक और नबील कर से उतरते हैं। पार्टी गलत हरकतें दिखाई जा सकती हैं। कैमरा सजेस्टिव, एक्सप्लिसिट ना हो। रफ़ीक मज़े ले रहा है लेकिन चेहरे पर कभी कभी फ़िक्र। नबील बोला, भाई चिल कर, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। रफ़ीक हंस के बोला, बिल्कुल, पर कभी कभी लगता है कुछ तो कमी है। नबील हंस के फ़ोन दिखाता है। रफ़ीक नज़र गिरा लेता है पर पार्टी में शामिल हो जाता है। मोन्टाज, रात के सीन्स, बेचैनी, सुबह का हैंगओवर। सुबह मस्जिद के बाहर आसमा और रफ़ीक। रफ़ीक थाका सा मस्जिद के बाहर से गुजारता है। आसमा उसे ही देखती है और देरी नहीं करती, प्यार से अप्रोच करती है। आसमा ने बोला, रफ़ीक भाई, तुम इतने रातों को कहाँ खो जाते हो? मामा परेशान हैं। रफ़ीक भाले से नज़र चुरा के, मम्मी की फ़िक्र, मैं संभाल लूँगा। आसमा नरम आवाज़ से बोला, अगर तुम चाहो मस्जिद में आओ, इमाम साहब से बात कर लो, दुआ से दिल हल्का होता है। रफ़ीक थोड़ा सा रुकता है। उसके चेहरे पर शर्म और शिकायत दोनों मिक्स हैं। वो चला जाता है पर आसमा के अल्फाज उसके जहन में रहते हैं। मस्जिद में इमाम साहब से मुलाकात हुई। इमाम साहब बैठे, उनकी मुस्कुराहट में एक गरम सी रहमत नज़र आती है। रफ़ीक का दिल भारी है लेकिन वो बैठता है। इमाम साहब ने बोला, बेटा, हर इंसान गलती करता है, पर जो बंदा अपनी गलती का इजहार करके पलट जाए वही अल्लाह के नज़दीक है। रफ़ीक अपने कमज़ोर आवाज़ से बोला, इमाम साहब, क्या मेरे जैसे लोग के लिए भी रास्ता है? मैं बहुत खो चुका हूँ। इमाम साहब रफ़ीक के हाथ में हाथ रख के बोले, तौबा, सच्ची तौबा, दिल से माफ़ी मांगना और उस रास्ते से दूर हो जाना। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आज से तुम अपनी नीयत साफ़ रखना। इमाम साहब रफ़ीक को तस्बीह देते हैं। रफ़ीक उसे पस्ता करता है, आंखों में आंसू। अनदेखी कोशिश, तौबह का अमाल। रफ़ीक सुबह नमाज अदा करता है, रोज़ा रखने की कोशिश, कम पैसा कमाता है लेकिन सच्चे से। आसमा को मदद करता है, माँ मुस्कुराती है। हर छोटी जीत का तौबा किसी रात का फ़ैसला नहीं, एक रोज़ाना इम्तिहान है। हर रोज़ रफ़ीक अपनी नीयत को ताज़ा करता। एक बार रफ़ीक नबील से मुलाकात करता है। नबील अब भी उसी पुराने रास्ते पर। नबील रफ़ीक को भेंकते हुए बोला, ये सब नाटक छोड़ो, वापस आ जाओ, लाइफ शॉर्ट है। रफ़ीक सख्त पर नेशी से, नहीं, मेरा रास्ता बदल चुका है। नबील गुस्से में चाला जाता है। रफ़ीक का चेहरा थोड़ा उदास पर उसका कदम मजबूत। अल्लाह ताला ने फिर कुछ दिन बाद एक बड़ी आजमाइश ली, एक बड़ा आजमाइश। रफ़ीक को काम से निकाल दिया जाता है या किसी ने धोखा दिया। पहले वो फिर से पुराने रास्ते पर लौटने का सोचता है। रात में वो मस्जिद आता है, तस्बीह हाथ में। वो ज़मीन पर सजदा करता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। रफ़ीक अल्लाह ताला से दुआ मांग के कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर, मुझे अपने रास्ते पर दराश्त कर, मुझे मजबूत कर। सुबह होती है। आसमा, इमाम और माँ उसके साथ खड़े हैं। एक नया रोज़गार मिलता है, कोई मस्जिद की छोटी सी सर्विस या कम्युनिटी वर्क। रफ़ीक मुस्कुराता है, अनखोन में चमक। इमाम साहब मुस्कुराते हुए, जो अपनी गलतियों को पहचानता और सुधार लेता है, उसी का असली नाम मोमिन है। कैमरा ऊपर की तरफ जाता है। मस्जिद के मीनार पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। रफ़ीक लोगों के बीच में मस्जिद की सफाई, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। उसका चेहरा पुरसुकून। रफ़ीक का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मगर उसकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों को मिटा सकती है। सच्ची तौबा, सच्ची कोशिश और अल्लाह की रहमत, बस इतना ही चाहिए था।